हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आपके लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण वाले आर्टिकल लेके आए हैं। अब जितने भी आपको आर्टिकल हम दे रहे हैं, आप रटते चले जाइएगा। यहां से सर बोर्ड में आपके तगड़े वाले छपेंगे। आपको पता होगा कि आज सुबह ही मैंने महा महा सॉरी ब्रह्मास्त्र क्लास मैंने अपलोड किया था और वहां पे मैंने वो टॉपिक नोट कराए थे जहां सर आपके बोर्ड में एकदम प्रश्न फंसेंगे। ठीक, तो आपने उसको नोट भी किया है और अब उसको सॉल्व भी तो करना है। बड़ा तीन तीन लेके चलेंगे ताकि आपका पूरा सोल्यूशन भी हो जाए और आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी। और एक बात याद रखना, बहुत कम टाइम में आपकी पूरी सिलेबस कवर कराएंगे। नहीं तीन ठुलिए हैं, 1 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब हुआ क्या यार? मैं देखता हूँ भाई एक टॉपिक 1 घंटा पढ़ा दे रहे, खींच दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं हुआ। मैं आपको कम टाइम में अच्छा आपको सॉल्व करा दूंगा, आई प्रॉमिस यू। और तगड़ा वाला कंटेंट देंगे सर, और वो पेपर मैं आपको सर प्रोवाइड करवा दूंगी इस वाले, जहां सर एकदम पेपर पेपर में छपेंगे। और एक बात है ना, आज है भैया 2 फरवरी, बसंत पंचमी के दिन है। जितने बैचेस हैं 51 रुपए मात्र, और लास्ट मौका इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। वैसे 101 रुपए में होता है। ठीक, और माँ सरस्वती के दिन पर सर ऐसा नहीं करना है, तो उनके चरणों में 51 रुपए चढ़ाइए, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। उसमें 7-7 सेट मैंने दिया है, चाहे आर्ट से या साइंस से, सभी के लिए है। तो उसको ज्वाइन करके बार रट के चले जाइए सर, ये पेपर को आई प्रॉमिस यू हर एक क्वेश्चन फंसेगा पेपर में। ठीक, चलिए सर। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्लास 12 इंग्लिश पेपर 2025 12 मार्च, जो 12 मार्च के दिन आपका क्या सर जी पेपर है, उसके लिए है आपका। ठीक ना, आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल हैं। कितने सर जी? तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए, याद होना आपके लिए कंपलसरी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो सर जी आपका सेक्शन बी होता है, ये राइटिंग होता है। राइटिंग का मतलब होता है गुरुदेव लिखने वाला। एक आर्टिकल होता है, एक लेटर होता है। लेटर 10 नंबर का, आर्टिकल 10 नंबर का। टोटल हम देखें, जो सेक्शन बी आता है 20 नंबर का आता है। लेकिन आर्टिकल का वही योगदान जो होता है सर जी, वो 10 मार्क्स का होता है। तो 10 नंबर अपने आप में बहुत ही तगड़ा वाला है। ये 10 नंबर आपको लूट लेना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। इसका पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट कर देंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एसकेएम स्टडी चैनल ज्वाइन करिए टेलीग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया रहेगा, जैसे पेपर में दिया रहेगा वैसे ही मैं करवाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी कि आपको भैया 100 से 150 शब्दों में देना है। तो आप उतने लिखिएगा कि 100 से 150 शब्द हो जाए। बहुत ज्यादा परेशान होने की, टाइम बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ सबसे पहला है डेमोक्रेटिक्स ऑफ डॉरी सिस्टम। ठीक ना, सॉरी, डिमेरिट्स है यहाँ पे। डिमेरिट्स ऑफ डॉरी सिस्टम, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन। तो ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखेंगे, साइंस वाला टॉपिक खूब आता है पेपर में, ठीक ना। अनएम्प्लॉयमेंट वाला खूब पेपर में आता है। डॉरी सिस्टम की तो बात ही मत करो। तीनों अपने आप में जानदार प्रश्न है, जानदार आर्टिकल है, और ये आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए। मेरे साथ कसम खाई रटेंगे ना? हाँ गुरुदेव, रटेंगे, कुछ भी हो जाएगा बिल्कुल। यही मेरे भैया आपके अंदर जोश देखना था, और कुछ नहीं देखना था। सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पे, डिमेरिट्स ऑफ डॉरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा के नुकसान क्या क्या है। आजकल देखोगे, जो बच्चियां हैं, जब उनकी शादी होती है तो उनसे डिमांड किया जाता है दहेज का। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं यार, ऐसा वो बता रहा था या झूठ बोल रहा था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। एक एमपी का मेरा दोस्त है, तो उसने कॉल किया, हमने कहा कि और क्या हाल है। अब मुझसे छोटा है, 3-4 साल का छोटा है। तो कहा कि हाँ भैया एकदम बढ़िया-बढ़िया। फिर कहा कि सर भैया मेरी मार्च में शादी हो रही है। मैंने कहा, "अबे यार भाई, मार्च में शादी? इतनी जल्दी शादी-वादी कर रहे हो?" कहा कि, "हाँ भैया, अगर टाइम मिलेगा तो आइएगा।" हमने कहा, "यार मेरा खुद का एग्ज़ाम है, तो हम कहाँ ये टाइम मिल पाएगा उतना। आपको पढ़ाने के बाद दिन-रात अपना ही पढ़ाई करना है।" तो दिन फिर हमने कहा, "बेटा भाई यार, इतना कम टाइम में कैसे शादी कर रहे हो तुम?" तो वो बोला कि, "भैया क्या बताएँ, हमारे उसमें क्या है ना, लड़कियों की बहुत कमी है। तो लड़के जब लड़के-लड़कियाँ शादी करते हैं, तो लड़के वाले लड़की को दहेज देते हैं। सोचिए, लड़के वाले लड़की को दहेज दे रहे हैं। एमपी का कोई जिला है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो हमने कहा भैया आप भी दहेज दे रहे हो? अरे कहा नहीं भैया, मैं तो लव मैरिज कर रहा हूँ, नहा लिया हूँ। हमने कहा ये देखो, ये सही है। तो कहा कि वो भैया इस लेवल है ना, लव मैरिज किया है, और ताकि जल्दी हो जाए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा भाई ये सही है। हालाँकि
ये इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, मैंने जो सुना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। भैया ये कि भैया ये गुरुदेव कह रहे थे, बट हाँ, जो मैंने है बता रहे हैं, ठीक है? तो मुझे याद आ भी ये डॉरी सिस्टम का उल्टा है। जी, यहाँ पे लड़की वाले दे रहे हैं लड़के लड़के वाले लड़कियों को दहेज दे रहे हैं, बट यहाँ पे तो लड़कियों से दहेज लिया जाता है। चलिए सर यहाँ पे है, लिखेंगे क्या? बस आपको इतना ही लिखना है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि आपको उतना ही याद करना है जितने में भैया आपका काम हो जाए। लिखेंगे द डाउरी सिस्टम इज़ ए हार्मफुल social practices that cases deep issues in families and society. It requires the bride's family to give money, gifts, or property to the groom's family at marriage, often putting the bride's family under heavy financial pressure. This can lead to debt, property loss, and emotional uh, distress. Dowry devalue women by treating them as financial burden rather than equals in marriage. Many women face harassment. Many women face harassments, domestic violence, or even death due to unmet dowry demand. The dowry system also creates inequality, strength, यहाँ पे strength and gender discrimination and promote unfair practices in society. तो ये भैया रहा आपका डॉरी सिस्टम पर। केवल आप इतना ही आप लोग रटने हैं, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ बस आपको इतना ही रटना है और कुछ नहीं करना है। इसका हिंदी मैं आपको यहाँ पे अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, हालांकि हिंदी नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? दहेज प्रथा एक हानिकारक सामाजिक प्रथा है जो परिवारों और समाज में गहरी समस्याओं का कारण बनती है। इसके लिए दुल्हन के परिवार को शादी के समय दूल्हे के परिवार को पैसे, उपहार या संपत्ति देनी पड़ती है, जिससे अक्सर दूल्हे के परिवार पर भारी वित्तीय दबाव बढ़ता है और इससे कर्ज, संपत्ति का नुकसान और भावात्मक संकट हो सकते हैं। दहेज महिलाओं को विवाह में बराबरी के बजाय वित्तीय बोझ मानकर उनका मूल्य कम करता है और दहेज की मांग पूरी न होने के कारण कई महिलाओं को उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ता है। दहेज प्रथा असमानता भी पैदा करती है, लैंगिक भेदभाव को मजबूत करती है और समाज में अनुचित प्रथाओं को बढ़ावा देती है। तो ये हिंदी वाला नहीं लिखना है, ये तो इसका ट्रांसलेट है कि बहुत बच्चे डिमांड करते हैं गुरुदेव हिंदी हिंदी हिंदी, तो हिंदी में, हालांकि आपको इंग्लिश में ही रखना है, ठीक है ना? अगला जो आर्टिकल है आपका, वो आर्टिकल है भैया यहाँ पे कि साइंस इज द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति में सेवा में विज्ञान, विज्ञान का क्या योगदान है। साइंस पर कोई भी आर्टिकल दिखे तो आपको यही आर्टिकल छापना है। क्या लिखेंगे? साइंस हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड वुमेन लाइफ बाय सॉल्विंग वेरियस चैलेंजेस। इट हैज मेड एडवांसमेंट इन मेडिसिन, curing deadly disease, and improving healthcare system. Science has also contributed to agriculture by increasing food production through modern farming technique or innovation in communication, transportation, and technology have made life eraser and more connected. Science is helping to tackle environmental problems by developing clean energy solutions and addressing climate changes. In every aspect of life, science serves mankind by improving health, comfort, and sustainability, making the world a better place. बस आपको इतना ही, आपको ये साइंस पर अगर आर्टिकल आएगा तो यही आपको छापना है, उससे ज्यादा आपको छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आगे अगर आप इसका हिंदी करना चाहते हैं तो ये हिंदी लिख सकते हैं। क्या हिंदी लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विज्ञान ने विभिन्न चुनौतियों का समाधान करके मानव जीवन में बहुत सुधार किए हैं। इसने चिकित्सा में प्रगति की है, घातक बीमारियों का इलाज किया है और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों से सुधार किया है। आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से खाद्य उत्पादन में वृद्धि करके विज्ञान ने कृषि में भी योगदान दिया है। संचार, परिवहन और प्रौद्योगिकी में नवाचारों ने जीवन को आसान और अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है और विज्ञान स्वच्छ ऊर्जा समाधान विकसित करके और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करके पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद कर रहा है। जीवन के हर पहलू में विज्ञान स्वास्थ्य, आराम और स्थिरता में सुधार करके
मानव जात की सेवा करता है, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। ठीक। अगला यहाँ पे आपको जो लिखना है बेटा, वो लिखना है जो तीसरा वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी और उसका समाधान। अब अगला वाला है आपका जो आर्टिकल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पर, तो आपको केवल इतना आपको रटना है, इससे बाहर मत रटिएगा, ठीक ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पर, यहाँ आप लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज ए ग्रोविंग इशूज अफेक्टिंग मिलियन स्पेशली द यूथ, factors like overpopulation, outdated education system, and a lack of skills contributed to the problems. Many people are unable to find jobs that match their qualification or training. To address this, India need to focus on skill development and job oriented education. Vacation Vocational training should be promoted to prepare youth for specific industries. आगे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट शुड आल्सो इनकरेज इंटर entrepreneurship and boost sectors like manufacturing, agriculture, and infrastructure. Supporting startup and small business can create jobs. Additionally, rural development and investment in technology driven industries are crucial for solving unemployment in India. हो गया, इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो ये आपको हिंदी भी मैंने दे दिया है कि भारत में बेरोजगारी एक बढ़ती हुई समस्या है जो लाखों लोगों खासकर युवाओं को प्रभावित कर रही है। अधिक जनसंख्या, पुरानी शिक्षा प्रणाली और कौशल की कमी जैसे कारक इस समस्या में योगदान करते हैं। बहुत से लोग अपनी योग्यता या प्रशिक्षण से मेल खाने वाली नौकरियां पाने में असमर्थ हैं। इसे संबोधित करने के लिए भारत को कौशल विकास और नौकरी उन्मुख शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। युवाओं को विशिष्ट उद्योगों के लिए तैयार करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार को उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और विनिर्माण, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए और स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने से रोजगार पैदा हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भारत में बेरोजगारी को हल करने के लिए ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिक संचालित उद्योगों में विशेष और महत्वपूर्ण निवेश करना चाहिए। तो ये रहा आपके 3 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले आर्टिकल, रट लीजिए। सर 12 मार्च के लिए है, मैं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले आर्टिकल मैं सब करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।